Good morning, students. I am Dr. Rana Mujib, Department of Psychology in Marwari College, Ranchi. Today I am going to tell you the theories of intelligence. Before that, you know the synonyms of intelligence. जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहले क्लास में मैंने बुद्धि से संबंधित आप लोगों को कुछ परिभाषाएं दी, उसका विश्लेषण कर बताया बुद्धि क्या है। आज हम लोग पहले बुद्धि के कुछ पर्यायवाची शब्दों को जानने का प्रयास करेंगे। यह एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। बुद्धि के कुछ पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित हैं: दक्षता, एफिशिएंसी, दूरदर्शिता, विजनरी, सूझ, सेंस, शीघ्र सीखना, क्विक लर्निंग, स्मरण करना, टू रिमेम्बर आदि बुद्धि के पर्यायवाची शब्द हैं। देयर आर सम synonyms of the term intelligence, for example efficiency, visionary, sense, quick learning, to remember, etc. ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार इससे संबंधित क्वेश्चन आ चुके हैं, इसलिए इसे आप लोग ध्यान से पढ़ेंगी और समझने की कोशिश करेंगी। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बुद्धि के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। बुद्धि की जितनी भी परिभाषाएं दी गई हैं, सभी परिभाषाओं में मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि को एक योग्यता माना है, एक एबिलिटी माना है। लेकिन सिर्फ एक एबिलिटी मानने से बुद्धि को हम पूरी तरह से नहीं जान सकते हैं, बुद्धि को पूरी तरह से हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं। इसलिए प्रश्न यह उठता है कि क्या बुद्धि एक अखंड, अनब्रोकन, अविभाज्य, एलिक्वेंट तथा एक सामान्य योग्यता, जनरल एबिलिटी है, या फिर अनेक योग्यताओं की योग से बुद्धि की रचना हुई है। ये दोनों बातें अलग अलग हैं। एक तरफ कहा जा रहा है कि बुद्धि जो है वो अखंड होता है, उसको हम लोग बांट नहीं सकते हैं, उसको हम विभाजित नहीं कर सकते हैं, उसको हम खंडित नहीं कर सकते हैं। यह एक समान योग्यता है, जनरल एबिलिटी है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोगों का मानना है कि बुद्धि सिर्फ एक योग्यता नहीं है, एक योग्यता कह देने से बुद्धि को हम नहीं जान सकते हैं। इसलिए कुछ लोगों का कहना है कि बुद्धि अनेक योग्यताओं के योग से बनी हुई है। अनेक योग्यताओं को मिला करके हम बुद्धि को परिभाषित कर सकते हैं। इस तरह बुद्धि की परिभाषा देते हुए दार्शनिकों, फिलोसफर्स एवं मनोवैज्ञानिकों, साइकोलॉजिस्ट ने बुद्धि के स्वरूप, नेचर को स्पष्ट करते हुए तत्वों के आधार पर, फैक्टर्स के आधार पर बुद्धि के सिद्धांतों को प्रतिपादित किया, जो निम्नलिखित है। वैसे तो बुद्धि के सिद्धांत बहुत सारे हैं, लेकिन जो आपके चैप्टर में बताया गया है उसे मैं आपको डील करूंगी, आप समझाने की कोशिश करूंगी। इसे आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे, क्योंकि बुद्धि के सिद्धांत से आपके 12th में क्वेश्चंस आएंगे। अब हम देखते हैं बुद्धि के सिद्धांत में नंबर 1 सिद्धांत, एक तत्व या एक कारकीय सिद्धांत, यूनिफैक्टर थ्योरी, UNIFACTOR, यूनिफैक्टर। इस सिद्धांत का प्रतिपादन अल्फ्रेड बी ने 1916 द्वारा किया गया। इसके अलावा टर्मन एंड स्टर्न ने भी इस सिद्धांत को सहयोग दिया है और इन्होंने भी कहा है कि बुद्धि एक तत्वीय या एक कारकीय होता है। इस सिद्धांत के द्वारा बुद्धि में केवल एक ही तत्व को स्वीकार करने के लिए कहा गया है, जिसका स्वरूप अविभाज्य तथा अखंड है।
इस सिद्धांत में बुद्धि को एक इकाई के रूप में माना गया है। बुद्धि एक इकाई है, हम उसको अलग अलग करके नहीं देख सकते हैं। जब भी हम बुद्धि को देखेंगे एक इकाई के रूप में देखेंगे। इसलिए इन मनोवैज्ञानिकों का कहना था कि बुद्धि को बांटा नहीं जा सकता है। बुद्धि सर्वशक्तिमान है जो कि सभी मानसिक शक्तियों को अपने अधीन रखती है। लेकिन आगे चलकर विभिन्न विद्वानों ने इस सिद्धांत की आलोचना की है और उनका कहना है कि व्यक्ति की बौद्धिक योग्यताएं हर व्यक्ति में अलग अलग होती है। इसलिए एक तत्व के द्वारा बुद्धि के सिद्धांत की व्याख्या हम नहीं कर सकते हैं। उनके एक तत्व सिद्धांत की इस आलोचना को देखते हुए इनके विरुद्ध में दूसरे सिद्धांतों का प्रतिपादन हुआ और इसमें नंबर 2 सिद्धांत है द्वितत्वीय सिद्धांत, डुअल फैक्टर्स और 2 फैक्टर्स थ्योरी। द्वि का अर्थ होता है 2। यहाँ भी इस सिद्धांत में मुख्य रूप से 2 तत्वों पर बल डाला गया है। 2 तत्वों पर जोर दिया गया है कि बुद्धि 2 तत्वों को मिलाकर बनी है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन चार्ल्स स्पीयरमैन नामक मनोवैज्ञानिकों ने 1927 ईस्वी में किया था। उनके अनुसार सांख्यिकी विश्लेषण करके अर्थात कारक विश्लेषण के आधार पर ही इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया जा सकता है। इन्होंने बुद्धि में 2 तरह के कारक के बारे में बताया। स्पीयरमैन का कहना था कि बुद्धि में 2 तत्व होते हैं, अर्थात बुद्धि 2 तत्वों या 2 योग्यताओं के मेल से बना है। नंबर 1 सामान्य कारक या सामान्य तत्व, जनरल फैक्टर्स, जिसे हम कैपिटल जी से इंडिकेट करते हैं, कैपिटल जी से दर्शाते हैं। और दूसरा विशिष्ट कारक, स्पेसिफिक फैक्टर्स, जिसे कैपिटल एस फैक्टर के नाम से जाना जाता है। सामान्य तत्व या जनरल फैक्टर्स यह व्यक्ति में जन्मजात होता है, जन्म से ही यह होता है तथा एक समान होता है। एक समान होता है। हर व्यक्ति में बुद्धि का समान तत्व पाया जाता है, जबकि बुद्धि के विशिष्ट तत्व द्वारा व्यक्ति विशिष्ट या विशेष कार्य करता है। जैसे संगीत, विज्ञान आदि को सीखने में विशिष्ट तत्व का महत्व होता है। बुद्धि के विशिष्ट तत्व के द्वारा व्यक्ति की अपनी पहचान बनती है। विशेष क्षेत्र में विशेष नाम व्यक्ति इसी विशिष्ट तत्व के कारण अपनाता है। इस तरह से बुद्धि का विशिष्ट तत्व उस व्यक्ति को सफल बनाता है, उसकी पहचान दिलाता है। और विशिष्ट तत्व जो है वो विशेष क्षेत्र में अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसलिए संगीत में, स्पोर्ट्स में हर व्यक्ति अपनी पहचान नहीं बनाता है। कुछ खास व्यक्तियों की पहचान इस क्षेत्र में होती है, अर्थात जो व्यक्ति उस क्षेत्र में आगे बढ़ता है। कहने का अर्थ यह है कि उस क्षेत्र में व्यक्ति के अंदर उसी की विशेष
मात्रा पाई जाती है, बुद्धि का यह विशिष्ट फैक्टर उस क्षेत्र में है, उस जगह पे है। जबकि जनरल फैक्टर क्या है? जनरल फैक्टर हर व्यक्ति में समान रूप से होता है। सपोज कीजिए हिंदी पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, ऐसे लिखना है, वो हर व्यक्ति एक तरह का लिखेगा। कुछ थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है, चेंजेस हो सकता है, लेकिन कमोबेश जब आप उसका राइटिंग स्किल देखेंगी तब उसमें हर चीज़ एक तरह का ही दिखेगा। लेकिन जब कोई व्यक्ति किसी विशेष क्षेत्र में अपनी पहचान बनाता है तो वह सबसे अलग हो जाता है, और यह अलग पहचान बुद्धि के उस विशिष्ट तत्व के द्वारा ही उसे मिलती है। इस तरह से विशेष कार्यों में, विशेष क्षेत्र में बुद्धि का इस फैक्टर अधिक मात्रा में होता है और उसको उसकी पहचान दिलाता है। इस तरह से स्पीयरमैन का 2 फैक्टर्स थ्योरी कहलाया, लेकिन आगे चलकर विद्वानों ने इस सिद्धांत की इस सिद्धांत की भी आलोचनाएं की और कहा कि केवल द्वि तत्वों के आधार पर या 2 तत्वों के आधार पर हम बुद्धि को पूरी तरह से डिफाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बुद्धि अनेक तत्वों के मेल से बना हुआ है। बुद्धि में बहुत सारे तत्व सम्मिलित होते हैं जिसको मिलाकर बुद्धि बनती है। उसी के आधार पर हम बुद्धि को जानते हैं, समझते हैं। इस तरह से बुद्धि के सिद्धांत में एक तत्वीय सिद्धांत की भी आलोचना की गई, द्वि तत्वीय सिद्धांत की भी आलोचना हुई, और आगे चलकर बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ। बहुबुद्धि सिद्धांत, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। आज मैं आपको यहीं तक बता रही हूँ। इसको विशेष रूप से पढ़कर आप देख लेंगी, क्योंकि कुछ अंतर से बुद्धि का सिद्धांतों में अंतर आ जाएगा। अगले क्लास में मैं आपको बुद्धि का बहुतत्वीय सिद्धांत बताऊंगी। धन्यवाद।